गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 समझना है आपको। तीसरा प्रश्न समझना है। प्रश्न नंबर 1 आपने समझा था पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, और प्रश्न नंबर 2 में आपने समझा कि द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से किस तरह से हल करते हैं। और अब आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रॉब्लम क्वेश्चन है। उसमें लिखा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। प्रश्न को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग योग 290 हो। ये प्रश्न है बेटा, ठीक से समझेंगे आप। अब तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जो प्रश्न हल किए, उनमें द्विघात समीकरण बने हुए थे, तैयार थे समीकरण। यहाँ पर पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से समीकरण को तैयार करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो आपको विषम नंबर लेने हैं, तो आपको पहले नंबर किस तरह से मानते हैं ये समझना है। जब आपसे कहा जाए कि क्रमागत पूर्णांक लीजिए, तो क्रमागत जब पूर्णांक लेने हो आपको, क्रमागत पूर्णांक जब आप लेंगे तो वो किस तरह से लेंगे। सबसे पहले x आएगा, फिर x+1, x+2, x+3 x+4, इस तरह से, ठीक है। तो जब भी क्रमागत पूर्णांक की बात आए, यहाँ पर सम और विषम नहीं लिखा है, क्रमागत पूर्णांक लिखा है केवल, तो आप इस तरह से नंबर मान लेंगे x, x+1, x+2, x+3, x+4, इस तरह से। और यदि बात आती है कि विषम की, तो विषम में किस तरह से मानेंगे और सम में किस तरह से मानेंगे वो समझिए। तो क्रमागत विषम पूर्णांक मान लीजिए आपको लेने हैं, क्रमागत विषम पूर्णांक। क्रमागत विषम पूर्णांक जब आपको मानने हो तो आप क्या मानेंगे इसमें, 2x+1, 2x+3, 2x+5, 2x+7, 2x+9 ... तो इस तरह से आप क्रमागत विषम पूर्णांक मानेंगे। जब विषम मानना हो तो 2x लगाना पे सबसे पहले, उसमें विषम नंबर जोड़ते चले जाना। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग नहीं लगता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है, विषम संख्याएं। तो सबसे पहले जब विषम पूर्णांक लेंगे वो 2x+1 लेंगे, 2x+1, 2x+3, 2x+5, 2x+7, इस तरह से। इसमें आप x की कोई वैल्यू रख लीजिए, आप देखेंगे तो विषम नंबर ही आएगा। x की जगह पर कोई पूर्णांक रख दीजिए तो जो भी नंबर आएगा वो विषम ही आएगा। और यदि आपसे कहा जाए कि क्रमागत सम संख्याएं, सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो क्रमागत सम पूर्णांक जब लेट करना हो, मानना हो सम पूर्णांक, तो वो क्या लेट करेंगे आप। तो सबसे पहले मानेंगे 2x, फिर 2x+2, 2x+4, 2x+6, 2x+8 ... तो ये आप याद कर लेंगे। सम संख्याएं मानने के लिए कहा जाए तो 2x लेना सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखिए, 2 से गुणा करेंगे तो सम बन जाएगी। जैसे 1 रख दी तो 2 1 2 सम हो गई ना, 2 रख दो 2 दूनी 4, 3 रख दो 2 3 6, 2 4 8, वो सम ही बनेगी। तो जब सम संख्या माननी हो आपको कंटिन्यू, तो पहली संख्या 2x, 2 माननी है तो 2x और 2x+2, 3 माननी है तो 2x, 2x+2, 2x+4, मतलब 2x, 2x+2 सम नंबर जोड़ते चले जाते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको याद रखने के लिए है। क्या करना है, इनको याद करना है आपको, ठीक है, ये याद रखें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लर्न कर लेंगे, नोट कर लेना कॉपी में। इसमें बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं कि सर विषम है तो क्या मान लें, सम है तो क्या माने। बुक वाले ने तो x और x+1 x+2 मान रखा है। अरे जिसने जैसे मान रखा है वो ठीक है, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये हर जगह पर बिल्कुल फिट बैठेगा आपका। कहीं भी कोई भी नंबर पुट करके रख करके देख लीजिए, इसमें वही रिजल्ट आएगा जो आप पाना चाहते हैं। इसमें x की जगह कोई पूर्णांक रख दीजिए, सम संख्या ही मिलेगी, और इसमें x की जगह कोई भी संख्या रख दीजिए, विषम ही मिलेगी आपको। आई समझ में? तो आपको यही नंबर मान लें। बुक वाले ने क्या माना है इससे हमें और आपको कोई लेना देना नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, आपको यही मानना है, ठीक है। बुक की किसी दूसरे की नकल हमें नहीं करनी है, हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। अब आप ये नोट कर लेंगे ठीक से और इसको याद कर लेंगे। और अब हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न नंबर 3 है, थर्ड प्रश्न। ये कहता है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहाँ पर हमको क्या मानना है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो उसको हम मान लेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए विषम मानना है। विषम में क्या बताया था, 2x तो लेना ही है आपको, सम में भी और विषम में भी। विषम में हम विषम नंबर जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले क्या रहेगा 2x+1, और क्योंकि दो ही नंबर मानने हैं आपको, तो 2x+1 और 2x+3 हैं। ये हमने मान लिया कि दो विषम धनात्मक पूर्णांक 2x+1 और 2x+3 हैं। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो ये जो दोनों पूर्णांक हैं, दोनों जो नंबर हैं, इनके वर्गों का योग 290 है। तो इसका वर्ग कीजिए। पहले पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, 2x+1 तो लिखा है, इसका वर्ग हो गया, और दूसरे पूर्णांक का वर्ग हो गया 2x+3 का वर्ग, ठीक है। दोनों का वर्ग हो गया, वर्गों का योग, योग कहते हैं जोड़ना, प्लस करना, ऐड करना। तो दोनों के वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस, वो कितना है, बराबर 290, ठीक है, बराबर 290 नोट कर दिया हमने। अब इसको हम सरल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे यहाँ पर। तो ये दोनों ब्रैकेट खोल देंगे आप। तो ब्रैकेट कैसे खुलेंगे, सर्वसमता का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके। तो ये कौन से फॉर्मूले के रूप में है, किस सूत्र के रूप में है, ब्रैकेट a+b² तो a+b² बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b² पढ़ दीजिए। 2ab को बीच में पढ़ दो चाहे पीछे पढ़ दो, एक ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं a+b², इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, ठीक है। a की वैल्यू 2x है, b की 1 है, खोल दिया। इसे इधर लिख दो, इसे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। प्लस इसी तरह इस ब्रैकेट को खोल देंगे a+b² से, तो क्या मिलेगा, यहाँ भी a² + b² + 2ab बराबर 290। आया समझ? अब इसको सरल करते हैं, सही ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 4x² + 1 + 2 दूनी 4x, प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, ये भी हो गया 4x² + 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 3 का वर्ग 9 होगा, 3 दूनी 6 मत कर देना, 6 लिख दिया रॉन्ग हो जाएगा तुरंत। प्लस 2 × 4 = 3 = 12, ये हो गया 12x बराबर 290, ठीक है। और सरल कीजिए, 4x² + 4x² कितना हो गया, 8x², ठीक है। 8x² हो गए, 4x² + 4x², 8x² हो गए। और देखिए 4x ये है और 12x ये है, 12 और 4 कितने हो गए, 16x + 16x, ठीक है। 4x + 12x, 12x और 4x 16x हो गए। और देखिए 1 + 9, 9 कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया। और क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण में राइट साइड में 0 होता है, तो इस 290 को भी लेफ्ट साइड ले आइए, ये हो जाएगा -290 बराबर 0।
तो ये क्या हो गया 8x² प्लस 16x माइनस 10 इसमें से कम हो जाएंगे, प्लस माइनस घट जाता है, सबट्रैक्ट हो जाएगा, घटेगा, क्या बचेगा माइनस का 280 बराबर 0। अब आप देखिए ये सभी नंबर किसी से भाग लग रहा है क्या इनमें, ये 8 से कैंसिल हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, 8 से ये भाग लग जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो 8 से भाग लग जाएगा। ध्यान रखिए दोनों पक्षों को 8 से भाग देने पर, या इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए तब भी एक ही बात होगी। यदि आप 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस 8 दूनी 16, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग लगा देते हैं, माइनस 8 तिया 24 और 8 पंजे 40 बराबर 0। अब ये 8 उधर 0 है, 0 के नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0 बटे 8, 8 अपॉन में आ गया, बटे में आ गया, 0 में 8 का भाग लाएंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, क्या आएगा रिजल्ट 0। यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब आप देखेंगे ये जो समीकरण बन गया आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ये। अब आप इसको हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। इसको हल करने के लिए तीन विधियां आपने पढ़ी हैं, गुणनखंड विधि आपने पढ़ी है, पूर्णवर्ग विधि आपने पढ़ी है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। किसी भी विधि से इसको आप हल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है। तो अपने को तो सबसे अच्छी विधि गुणनखंड विधि लगती है बेटा, इसलिए हम तो इसके गुणनखंड करेंगे। और जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो वो श्रीधराचार्य सूत्र इसमें अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे, तो उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो गुणनखंड बिल्कुल सीधे हैं, गुणनखंड करके बता देते हैं आपको। तो यहाँ से इसको हम और रफ कर लेते हैं या इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले यही सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे x माइनस 35 बराबर 0, पीछे माइनस है वो तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर लाने के उनका गुणा 35 हो, 35 हो और माइनस करने पर 2 आए, 7 पंजे 35, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो गया x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। आया समझ? ब्रैकेट खोल दिया तो x की दोनों पदों से गुणा हो गई। अब यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे, ये युग्म बना लेंगे। इस युग्म में क्या कॉमन है x, तो क्या आएगा x प्लस 7, ये माइनस का चिन्ह अपनी जगह पर, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, x माइनस 7 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक जैसे हो गए, इसमें से हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाते हैं, तो x माइनस 7, जब यहाँ माइनस आया तो अंदर का साइन चेंज होगा, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हुए थे, इससे मिस्टेक थी, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज होगा, कैसा हो जाएगा प्लस। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 7 कॉमन आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम है और एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, हो गया गुणनखंड। अब आपको इसके क्या ज्ञात करने हैं, हल, मूल ज्ञात करने हैं। आप लिखेंगे यहाँ से कि यदि x प्लस 7 बराबर 0, तो जब पहले ब्रैकेट के बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया माइनस 7 हो गया। हमको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं और ये तो माइनस में आ रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे असंभव। तो ये माइनस की वैल्यू बेटा वहाँ रखेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, है ना, हमें धनात्मक चाहिए, तो ये क्या हो गया असंभव, यहाँ लिख देंगे असंभव, इम्पॉसिबल है ये। और फिर लिखेंगे कि यदि x माइनस 5 बराबर 0, दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, जो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, x का मान वहाँ पर रखने पर हमको मिलेगा, लिख देंगे अतः, इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं अब, अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ये सेंटेंस सेम रहेगा, इसको रफ कर लेता हूँ मैं यहाँ से और इसे भी रफ कर लेते हैं। x की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, अब इसको रफ कर ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। और x की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ रख देंगे, तो रखने पर जो वैल्यू आएंगी फाइनल वही हमारे आंसर होंगे। x का मान 5 आया तो यहाँ लिख देंगे तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 2 इंटू x का मान 5 प्लस 1 और 2 इंटू 5 प्लस 3। इसको रफ कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसमें हमने x की जगह पर 5 रख दिया है, बराबर 2 पंजे 10 प्लस 1 और 10 प्लस 3 बराबर 11 और 10 और 3 13 हैं आंसर। इस तरह से ये
दोनों पूर्णांक हमको मिल गए, देख लिए 11 और 13 दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक है दोनों कैसे विषम हैं और क्रमागत भी हैं, क्रमागत बोला था उसने। तो 11 के बाद जो क्रमागत विषम आएगा वो 13, या 11 के बाद 12 तो सम हो गया बेटा, 13 ही तो होगा विषम आया समय, तो 11 और 13 इसके आंसर हैं। आपके समय ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आप समझेंगे बेटा प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न समझेंगे और इसको कर देते हैं रफ। प्रश्न नंबर 4 समझना है अब आपको, और मैं क्या करूँगा कि उस प्रश्न को आपको हल करके दूंगा पूरा वैसे, और फाइनल आंसर आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें दो तरह की संख्या है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे इसका हल लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 4 का हल, ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। दो संख्याएं, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, तो हम बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। आप बड़ी को y और छोटी को x भी मान सकते हैं, तो बड़ी और छोटी दोनों माननी तो पड़ेंगी, एक को x मान लो एक को y मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब ये कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, x और y दो चर माने हैं यहाँ पर, तो आपके दो समीकरण बनेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार प्रश्न है, इसमें जो प्रथम शर्त है वो ये कहता है कि दोनों के वर्गों का अंतर 45 है। प्रथम शर्त के अनुसार पहली जो शर्त है वो है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। ये दोनों जो संख्याएं हैं इनका वर्ग, देखिए पहली का वर्ग हो गया 2x² और दूसरी का वर्ग हो गया 22 का वर्ग कहते हैं 2 घात को, दोनों के वर्ग हो गए, इनका अंतर कहते हैं माइनस, जो अंतर है वो 45 है, बराबर 45 लिख दिया, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। आया समझ? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर का माइनस बराबर 45 है। फिर कहता है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार दो कंडीशन दिए, दो शर्त दिए, दोनों से दो समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण बन गया है, दूसरी शर्त है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी संख्या तो y है, इसका वर्ग कर लेते हैं, ये वर्ग हो गया छोटी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या हमारी x है, इस x का ये 4 गुना है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बोला तो छोटी संख्या का मैंने वर्ग कर दिया, देखिए। और बड़ी संख्या का वर्ग नहीं बोला है, तो बड़ी संख्या सेम आ गई जैसी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो मैं इसको भी 4 से गुणा कर दूंगा, तो ये बराबर हो गया। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं y² बराबर 4x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को समीकरणों को हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? तो ये y² का जो मान है, तो यहाँ पर y² का मान आया समीकरण 2 में, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 से y² का मान रखने पर, जो y² का मान है 4x, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा x² माइनस y² का मान क्या है 4x, यहाँ 4x आ जाएगा बराबर 45, ठीक है। अब इसको भी लेफ्ट साइड ले आइए बाएं पक्ष में, तो x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। वो इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब आप इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करके हल कर लेंगे, या सीधराचार्य का सूत्र लगा करके x का मान निकाल लेंगे। इसके गुणनखंड आसान है, तो हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको बताया था कि बीच वाले टर्म को तोड़ देंगे,
4 नहीं लिखा मैंने अभी, ये पीछे माइनस यहाँ आ जाएगा। ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा 45 हो और माइनस करने पर 4 है, कौन से? 9 पंजे 45, 9 माइनस 5, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 5, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x, माइनस की अंदर गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा 5x माइनस 45 बराबर 0। अब ये देखिए इस तरह से पेयर बना लेंगे, युग्म बना लेंगे। तो इस युग्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है, क्या रह जाएगा? x माइनस 9, इससे भाग लगा देंगे, x कॉमन लिया थे, x बचा माइनस 9 बचा, बीच में प्लस का साइन है, इसमें क्या कॉमन है? 5 से भाग लगाइए x माइनस 9। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट सेव हो गए, एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9 कॉमन आ गया और x प्लस 5 बराबर 0। ये तो कॉमन आ गया, x प्लस 5 बराबर 0 रह गया। अब वही शून्यक निकालने हैं आपको, हल निकालने हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि यदि x माइनस 9 बराबर 0, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो x बराबर 9, x का मान कितना आ गया? 9 आ गया ना, 9 आ गया। और फिर लिखेंगे कि यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आई। अब आपको y का मान निकालना है बेटा, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे, तो जब माइनस का 5 रखेंगे यहाँ पर तो वो रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर y स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस 20, और स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस का नंबर आ जाता है रूट के अंदर तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो काल्पनिक नंबर होता है, उसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। इसलिए ये तो हो जाएगा असंभव। क्या हो जाएगा? ये असंभव, ठीक है। ये काल्पनिक हो जाएगा। -5 जब यहाँ पर रखेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा माइनस का, y बराबर अंडर रूट आएगा, उसमें अंडर रूट के अंदर -20 आएगा, रूट के अंदर जब -20 आ जाएगा तो उससे आप बाहर नहीं निकाल सकते, वो एक काल्पनिक नंबर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो x का मान 9 आया, जो प्लस का नंबर आया, माइनस वाला नहीं रखना है आपको, प्लस वाला रखना है, ठीक है। तो x का जो मान 9 आया है उसको यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। आप लिखेंगे x बराबर 9, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 9 रखने पर, तो मैं इसे यहाँ से रफ कर लेता हूँ। समीकरण नंबर 2 में x बराबर 9 रखने पर, एक में भी रख सकते हैं, एक और दो, दोनों में से कहीं भी इस x के मान को रख दीजिए 9 को, कि ये माइनस का नहीं रखना, आपको प्लस वाला रखना है, ठीक है। तो 9 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9, तो y स्क्वायर बराबर हो गया 36 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? देखिए y बराबर हो जाएगा, आपको बताया था जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा +-6। तो y के दो मान आ गए, 6 और -6। y के कितने मान आए? 2। तो y बराबर हो गया 6 और -6, y की दो वैल्यू आ गई। और x का मान 9 आया है, 9 ही तो आया है। उसने पूछा था कि दोनों संख्याएं बताइए, प्रश्न में बोला है दो संख्याओं के बराबर इतना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं क्रमशः देखिए x की वैल्यू 9 लेंगे, यदि आप 9 और 6, 9 और 6 हैं, मतलब 9 और 6 रहेंगी, अथवा 9 और -6 हैं। देखिए x की वैल्यू तो 9 ही रहेगी और y की वैल्यू या तो 6 होगी या -6 होगी। तो दो जो संख्याएं हैं वो 9 और 6 हैं या फिर 9 और -6 हैं। आए समझ? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और बेटा आज की वीडियो में यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहें रेगुलर, और घर पर फेयर कॉपी बना लें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके।